बड़ी खबर से शुरुआत करें। आपको बताएं कि इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला किया है। तेहरान में धमाके की आवाज सुनी गई है। तेहरान समेत कई जगह पर धमाके हुए हैं। इजराइल ने हमले की जानकारी दी है। इजराइल के वजीर दिफा ने ये तस्दीक की है हमले की। ईरान पर हमले के बाद इजराइल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि तेहरान में धमाके की आवाज सुनी गई है। तेहरान में हमला किया है इजराइल ने और इसकी जानकारी इजराइल के वजीर दिफा ने दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। तेहरान में धमाके की आवाज़ सुनी गई है। तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके हुए हैं। इजराइल ने हमले की जानकारी दी है। इजराइल के वजीर दिफा ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान में हमला किया गया है। ईरान पर हमले के बाद इजराइल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि तेहरान में धमाके की आवाज़ सुनी गई है। इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया है, जिसकी जानकारी इजरायली वजीर दिफा ने दी है। बड़ी खबर आपको बता दें कि इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। तेहरान में धमाके की आवाज़ सुनी गई है। तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके की आवाज़ सुनी गई है। इजराइल ने हमले की जानकारी दी है। आपको बताएं कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल का मुश्तरका हमला। ईरान में हुए 3 बड़े धमाके। पूरे ईरान में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। खमेनेई की ऑफिस के पास में भी धमाका हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका तौर पर हमला किया है। ईरान में 3 बड़े धमाके हुए हैं। पूरे ईरान में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। खमेनेई के ऑफिस के पास भी धमाका हुआ है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, बड़ी खबर ये आ रही है कि धमाका किया गया है, हमला किया गया है इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर। जी बिल्कुल, अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक इजराइल की जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने बिल्कुल इस बात की तस्दीक कर दी है कि उन्होंने ईरान पे एक प्रिएम्प्टिव अटैक जो है वो अभी किया है। और जिस तरह से अभी ईरान से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही हैं वहां से पता चला है कि एटलीस्ट 3 लोकेशंस पे ये ब्लास्ट हुए हैं, जो कि खासतौर पर तेहरान में देखने को मिले हैं। इजराइल का मानना है कि ये प्रिएम्प्टिव मेजर्स हैं और खासतौर पर जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है अभी ईरान में डिक्लेयर कर दी गई है। और इससे पहले अगर आप देखें तो 3 बड़े ममालिक से जो है इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी, चाहे हम यूएसए की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें या चाइना की बात करें। तीनों ममालिक ने कल ही इसके बारे में बिल्कुल डिक्लेयर एडवाइजरी की थी कि जितने भी वहां पे रेजिडेंट्स हैं कंसर्न्ड कंट्रीज के, वो वहां से इवैक्यूएट हो जाए, बाहर आ जाए। इससे पहले ही आपको याद होगा कि इंडिया की तरफ से भी आज से 5 दिन पहले ही ये एडवाइजरी जारी की गई थी कि जितने भी इंडियन नेशनल्स ईरान में अभी मौजूद हैं वो ईरान से बाहर आ जाएं। और कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा था कि जो बायलैटरल टॉक्स जो अभी चल रहे थे, इनफैक्ट आज शाम को भी यूएसए और ईरान के दरमियान एक मीटिंग होने वाली थी, शायद कहीं ना कहीं पे इस तजाद को किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की, कर्ब करने की। लेकिन अब जिस तरह से इजराइल ने ऑलरेडी तकरीबन 12 मिनट पहले, अगर हम देखें जो हमारे पास टाइम स्लॉट अवेलेबल है उसके मुताबिक 12 मिनट पहले जो है अभी इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया है। और इजराइल का मानना है कि ये एक प्रिएम्प्टिव अटैक है। वो कहीं ना कहीं पे ईरान को एक थ्रेट समझते हैं और इसकी अगर आप तरदीद देखें तो वो हमें कहीं ना कहीं पे यूएसए की तरफ से भी देखने को मिल रही है, जिसमें यूएसए का मानना है कि ईरान एक थ्रेट है। और कहीं ना कहीं पे जिस तरह से अब इजराइल ने हमला कर दिया है, ऐसा लगता है कि शायद इजराइल को अमेरिका बैकअप देगा, सपोर्ट देगा। लेकिन जो एक नेशनल सिक्योरिटी का एक जो इश्यू जो था ईरान के तय काफी वक्त से, अब वो एक सिचुएशन वॉर में तब्दील हो रही है, जहां पे अब कंट्री लेवल पे जो अटैक्स का जो सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और उसकी कंफर्मेशन जो है बोथ कंट्रीज ने दे दी है, चाहे हम इजराइल की बात करें या ईरान की बात करें। क्योंकि इजराइल की तरफ से जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने इस बात की साफ तौर पर तस्दीक की है, क्लैरिफिकेशन दी है कि उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया है। हमला ये किया गया है। मीर, क्या कोई जानकारी हासिल हुई है कि अभी फिजाई हमला किया गया है या जमीनी सतह पर भी कार्रवाई की जा रही है? वेल देखिए, जिस तरह से ऑफिशियल रिपोर्ट्स मिल रही है उसके मुताबिक ये तीनों अटैक्स जो है ये मिसाइल के थ्रू किए गए थे और जो तेहरान में बिल्कुल लैंड हुए हैं। और 3 ब्लास्ट की आवाज जो है अभी तक कंफर्म हो चुकी है ऑफिशियली, चाहे हम दोनों जो ममालिक के जो डिफेंस मिनिस्ट्रीज हैं उनकी तरफ से ये बयानात जाहिर हुए हैं और इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी है। तेहरान में 3 जगह पे ब्लास्ट हुए हैं जो कि मिसाइल अटैक्स हुए हैं और उसी को लेकर इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है
उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि उन्होंने ईरान पे एक प्रिएम्प्टिव अटैक अभी किया है, क्योंकि वो ईरान को एक थ्रेट समझते हैं। और शायद इससे पहले भी कई बार उन्होंने इस बात को जाहिर किया था कि वो इस थ्रेट को एलिमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन जब इसमें यूएसए की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली, इंटरफेरेंस और इंटरवीन हुआ था, तो उसके बाद ये सिचुएशन कहीं ना कहीं पे बायलैटरल टॉक्स में, एक डिप्लोमेटिक अप्रोच में जो है इस चीज को सेटल करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वहीं पे ईरान ने इस बात को बिल्कुल नकार दिया था कि वो किसी भी तरीके से किसी बात को लेकर ना समझौता करने वाले हैं और ना वो झुकने वाले हैं। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा था कि अगर इजराइल किसी भी तरीके से ईरान पे कोई हमला करता है तो उनको मुंहतोड़ जवाब जो है उसी वक्त वापस दिया जाएगा, जो कि उनके अंदाजे के बाहर भी होगा। तो कहीं ना कहीं पे ये सिचुएशन एक बायलैटरल टॉक्स में या डिप्लोमेटिक अप्रोच में टेबल टू टेबल जो है पेन पेपर से की जा रही थी, अब ये मिसाइल्स और स्टेटमेंट्स में तब्दील हो चुकी है। खामनेई के ऑफिस के पास में भी धमाका हुआ है मीर। जी बिल्कुल, क्योंकि खामनेई का जो ऑफिस है वो बिल्कुल तेहरान में मौजूद है और तेहरान बिल्कुल एक कैपिटल माना जाता है ईरान का। तो ये जो तीनों ब्लास्ट जो है, जिस तरह से रिपोर्टेडली इंफॉर्मेशन आ रही हैं और जिस तरह से हम लगातार इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो पता ये चल रहा है कि ये तीनों ब्लास्ट जो है तेहरान के ही इलाके में हुए थे, और जिसमें से एक मिसाइल जो है वो करीबन नजदीक जो कि खामनेई का जो ऑफिस है उसके नजदीक में जो है ब्लास्ट हुआ है। तो अभी तक 3 जो मिसाइल अटैक्स जो है वो ईरान पे हुए हैं, 3 ब्लास्ट की कंफर्मेशन हुई है, और इस बात की तस्दीक इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ देर पहले अभी की है। जी। क्या इसमें किसी तरह के, अभी आप मीर बने रहिए, एक और बड़ी खबर नाज़रीन आपको बता दें कि ईरान पर 30 जगहों पर हमले की खबर सामने आई है। ज़राए के हवाले से ये खबर आई है कि इजराइल के कई अहम ठिकाने पर हमले किए गए। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी फौज अलर्ट पर है, अमेरिकी बेस पर हमले कर सकता है ईरान। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि ज़राए के हवाले से आई है कि ईरान पर 30 जगहों पर हमले हुए हैं। ज़राए के हवाले से ये खबर आई है। इजराइल कई अहम ठिकानों पर हमले किए हैं इजराइल ने। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी फौज अलर्ट मोड पर है, अमेरिकी बेस पर भी हमले कर सकता है ईरान। ईरान पर हमला किया गया है इजराइल की तरफ से, अमेरिका भी इसमें साथ दे रहा है इजराइल का। अब इसका जो जवाबी हमला है वो ईरान की तरफ से भी दिया जाएगा, जिसको लेकर अमेरिका की जो फौज है उसको अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। ईरान पर 30 जगहों पर हमले की खबर सामने आ रही है। ज़राए के हवाले से ये खबर सामने आई है कि 30 जगहों पर ईरान में हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। कई अहम ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी फौज भी अलर्ट मोड पर है, अमेरिकी बेस पर हमले कर सकता है ईरान। अब ये जंग जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया है, अब ईरान भी हमले कर सकता है। इसको लेकर पहले ही अमेरिका जो है वो अपनी फौजियों को अलर्ट मोड पर रख दिया है। 30 जगहों पर हमले की खबर सामने आ रही है। ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है। मीर, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से 30 जगहों पर अब हमले की ये खबर सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल, इसमें एक्सपेंशन ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि जितनी इंफॉर्मेशन जो है वो भी रिपोर्टेडली हैं, यानी कि अभी सोर्सेस जो है इस चीज को जो है सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू या जो टेलीविजन चैनल्स के जो रिपोर्ट्स हैं उसके थ्रू जो है कंफर्म हो रही है। लेकिन ऑफिशियल लेवल पे अभी तक जो है जो डिफेंस मिनिस्ट्री जो इजराइल की है उन्होंने 3 लोकेशंस के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि 3 ब्लास्ट उन्होंने ईरान में किए हैं, लेकिन इसमें ऑब्वियसली मल्टीपल जिस तरह की सूरत हाल जो है आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये लिमिटेड जो है इजराइल अब अगर कोई किसी चीज को लेकर कोई स्टैंड ले रहा है तो ये कंफर्म्ड है कि वो खाली 3 मिसाइल्स तक ही इस सूरत हाल को महदूद नहीं रखेगा। और इसमें पॉसिबिलिटी जो है इसमें मजीद एक्सप्लोजन्स की या अटैक्स की जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक कि कहीं ना कहीं पे जो मिनिस्ट्री लेवल पे जो है जो कंफर्मेशन जो है अटैक्स की नहीं होती है, तब तक हम ये ज़राए के हवाले से ये खबर आई है कि 30 जगहों पर हमले किए गए। मीर बने रहिए, हमारे नुमाइंदे नूर उल अमीन भी हमारे साथ हैं। नूर, कई जगहों पर हमले की खबर सामने आई है ईरान पर, क्या कुछ जानकारी है?
जी यास्मीन, अगर मिडल ईस्ट की बात की जाए, मिडल ईस्ट में जैसे कशीदगी बनी हुई थी, खासतौर पर जब हमास ने अटैक किया था इजराइल पर, तब से लेकर जो है आज तक कशीदगी जो है बढ़ती जा रही है। और खासतौर पर आज देखा गया है कि जैसे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इजराइल की, उन्होंने कंफर्म किया कि 3 लोकेशंस पे उन्होंने हमले किए हैं ईरान में, जो कि ईरान के मीडिया ने भी इसको जो है वहां पर पुष्टि की कि 3 लोकेशंस पे जो है विस्फोट हुए हैं। खासतौर पर जो सुप्रीम लीडर है उनके ऑफिस के नजदीक में एक विस्फोट हुआ है। और अभी की जो नई कंफर्मेशन आ रहे हैं, नई जो मालूमात आ रही है इस अटैक को लेकर, ये कहा जा रहा है कि मल्टीपल लोकेशंस पे और भी अटैक्स जो है वो देखने को मिले। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन जब हम मिडल ईस्ट की बात करते हैं, ईरान और इजराइल के बीच में कशीदगी जो है ये कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। खासतौर पर जब से हमास ने अटैक किया था इजराइल पर, तब से लेकर जो गाजा में भी बमबारी हुई और उसको लेकर जो है कंडेमनेशन कंटिन्यूअसली ईरान कर रहा था। चाहे हुतीज, यमन के हुतीज की हम बात करेंगे, लेबनान में हिजबुल्लाह की बात करेंगे, तमाम तरफ से जो है ये हमले किए जा रहे थे इजराइल पर। और साथ साथ में देखा गया कि फिर उसके बाद जब ईरान पर हमले किए इजराइल ने, तो उसके बाद ईरान ने वापस जो है रिटेलिएट किया, उससे भी कशीदगी बढ़ी थी। लेकिन बीच में वो थम गया था सीज फायर के लिए। अब जो है फिर से कुछ दिनों से ऐसे लग रहा था कि किसी भी वक्त जो है यहाँ पर अटैक्स हो सकते हैं। और वही अभी जो है देखने को मिला, जो कि इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कंफर्म किया कि ईरान में उन्होंने जो है अटैक्स लॉन्च किए। खासतौर पर 3 लोकेशन जो है उन्होंने बोला तेहरान में, जिसमें सुप्रीम लीडर की एक जो ऑफिस के नजदीक एक विस्फोट हुआ है। तो साथ साथ में अभी जो नई इंफॉर्मेशन आ रही है, कहा यह जा रहा है कि मल्टीपल लोकेशंस में टारगेट्स जो है या अटैक्स जो है वो किए जा रहे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए मिडल ईस्ट के इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो कहीं ना कहीं अब जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है तूल पकड़ता जा रहा है, यानी कि ये इंटेंसिफाई होता जा रहा है। और ईरान की जानिब से भी अब देखने को मिलेगा कि ईरान क्या इस चीज को रिटेलिएट करेगा। पहले भी कई बार देखने को नूरुल मिला है कि ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, काफी तेज जोरदार हमले किए हैं इजराइल पर। जी ये बात सही है, क्योंकि ईरान पर जब हमला हुआ तो ईरान ने उस वक्त जो है काफी इंटेंस फॉर्म में जो है हमले किए वापस इजराइल पर। उसके बाद जो है मुख्तलिफ मकामात से, मुख्तलिफ कंट्री से ये रिक्वेस्ट आई कि बहुत दोनों जो कंट्रीज हैं इनको सीज फायर के लिए आमने सामने आना चाहिए। उसके बाद सीज फायर किया गया था। लेकिन अब जो है फिर से ईरान पर हमला हुआ है, तो ये जेन्युइन सी बात है कि ईरान भी वापस जो है अपनी कंट्री की जानिब से कुछ यहाँ से एक्शन इसकी वापस करेगा। तो कहीं ना कहीं अब जो है मिडिल ईस्ट में अब जो कशीदगी जंग की है वो तूल पकड़ती जा रही है। और आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि ईरान की जानिब से क्या कुछ रद्द-ए-अमल इस अटैक पर रहेगा। क्या ईरान अटैक करेगा, क्या ईरान इस अटैक से बढ़कर बड़ी शिद्दत वाला अटैक करेगा इजराइल पर, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर हम देखेंगे, ईरान ने पहले ही ये बोला है कि अगर उन पर अटैक कहीं से भी आया तो वो उस वक्त उनको रिटेलिएट करेंगे, वो वापस अटैक करेंगे। और साथ साथ में जैसे कि अमेरिका की बेसिस मुख्तलिफ कंट्रीज में, जॉर्डन की बात करेंगे, सऊदी अरबिया की बात करेंगे, इजिप्ट की बात करेंगे, तो कई ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें सऊदी अरबिया की यूएसए की बेसिस, आर्मी बेसिस है, तो उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि उन पे भी ईरान की जानिब से हमले हो सकते हैं। तो यहाँ से और एक बात देखने वाली होगी, क्या लेबनान में हिजबुल्लाह ईरान का समर्थन इस वक्त करेगी? क्या लेबनान में हिजबुल्लाह अटैक इजराइल पर करेगी? क्या यमन की जानिब से हुतीज अटैक करेंगे इजराइल पर? तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं अब जो है ये मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट जो है अब बड़ा होता जा रहा है, अब बढ़ता जा रहा है। और दिन ब दिन हमें इसमें कशीदगी दिखाई दे रही है, जो कहीं ना बढ़ती जा रही है। नूर बने रहिए। मीर, आपसे जानना चाहेंगे कहां से ये मामला शुरू हुआ, आखिर अब क्या कुछ ये किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? क्योंकि को लेकर काफी संजीदा और को लेकर जो बाबरियत का एक निजाम बांटा हुआ था, उसको ईरान एक से दिखाना था और माना था कि इजराइल फलस्तीन पे ज़्यादतियत कर रहा है, चाहे वहाँ पे बच्चों को मारने की बात है, जो वहाँ पे मेडिकल की बात रही है, वहाँ पे शेल्टर की बात बन रही थी, उसको रोकने की बात करें तो ईरान का कोई इस बात का तनकीद का निशाना वो फलस्तीन पे जुल्म कर रहे हैं, जबकि फलस्तीन पॉपुलर लोकेशन है, उनको आम सिविलियंस के साथ ये जाता हुआ है। तब से ये कशीदगी का माहौल जो है इराक और अलग, जब इसमें अगर बात करें इजराइल के बीच थी, कई सारे अटैक हुए थे, कई सारे मारे गए, मेजर जो सिटी के जो पार्ट्स है वो वहाँ पे डिमोलिश हुए थे इन अटैक्स में।
और साथ साथ ईरान ने भी अपने आप को एक जंगी सूरत में प्रूव करने की बेहतर तरीके से कोशिश की, जिसमें इजराइल के multiple ऐसे लोकेशन पे अटैक किया गया जहाँ पे इजराइल को टोटली जी बिल्कुल, बने रहिए मीर, हमारे साथ नूर भी हैं, नूरुल अमीन। जो वहाँ पर हमले हुए जहाँ जहाँ पर, क्या वहाँ से जानकारी मिली है कि क्या कितने लोग वहाँ पे मुतासिर हुए हैं और लोगों को क्या महफूज मकामात पर शिफ्ट किया जा रहा है? नूर, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? नूर, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। क्या आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? जहाँ जी पर जी हमले जी हुए जी हैं नूरुल अमीन, जहाँ हमले हुए हैं वहाँ पर क्या कुछ नुकसान की खबर सामने आई है? और जो वहाँ पर जो लोग थे, कितने लोग वहाँ मुतासिर हुए हैं? क्या इस हवाले से कोई जानकारी हासिल हुई है? जी, असलिन अभी तक की बात करेंगे, अभी ईरान की जी जानिब से कोई ऐसे स्टेटमेंट सामने नहीं आए हैं। हालांकि ईरानियन मीडिया जो है, ईरानियन मीडिया ने 3 लोकेशंस की पुष्टि की है, खासतौर पर जो जी तेहरान कैपिटल में है, तो वहां पर 3 जगहों पे जो है विस्फोट हुए हैं, वहां पे जो बम फटे हैं। लेकिन अब बात यह है कि क्या इससे कोई नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है। हालांकि माली नुकसान तो वो जी ये एक जेन्युइन सी बात है कि माली नुकसान वहां पर हुआ है। और जैसे कि तस्वीर जो है ईरानियन मीडिया ने जी सामने लाई थी या पब्लिश की थी, उनमें ये साफ था कि वहां पर जो इमारतें हैं, इमारतों से धुआं जो है बाहर निकल रहा है। और कहीं ना कहीं इससे ये भी पता चल सकता है कि जो इमारतों में लोग थे वो कहीं उस बम के शिकार ना हुए हो। तो ऑब्वियसली बात है कि माली नुकसान तो हुआ है अब, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि जानी जी नुकसान वहां पर हुआ है कि नहीं हुआ है। हालांकि जी अभी अगर हम बात करेंगे, जैसे कि जो जराए हैं, जरायों के कहने जी के मुताबिक जो है तेहरान में जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है उनको उठाना स्टार्ट किया गया है। जो वहां पर जी डिफेंस सिस्टम्स है या डिफेंस जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी जानिब से लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है और उनको महफूज मकामात तक पहुंचाया जा रहा है। और अभी की जब हम बात करेंगे, जैसे कि तेहरान जो ईरानियन कैपिटल है, खासतौर पर जो सुप्रीम लीडर के ऑफिस के बाहर जो है धमाका हुआ है, तो वहां पर जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए पूरे इलाके को जो है सीज किया गया है। और मजीद जो है अब ईरान का वेट किया जा रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट में। इस जो अटैक सुबह हुए हैं, खासतौर पर जो इजराइल की तरफ से हुआ है, अब ईरान का जो है रुख देखने को मिलेगा हमें। क्या वो कोई कड़वा रुख यहाँ पर अपनाएंगे या कोई बातचीत से हल निकालने की कोशिश की जाएगी? लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करेंगे, ईरान ने जैसे पिछले वाले अटैक्स में यहाँ से बड़ी शिद्दत से वापस रिटेलिएट किया था, तो इस बार भी यही कहा जा सकता है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार भी वैसे ही कुछ सूरत हाल देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर बात की जाएगी दोनों जो कंट्रीज है, खासतौर पर ईरान और इजराइल, तो यहाँ पर अभी जो सिक्योरिटी के सिचुएशन है, तो लोगों को फिलहाल के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है महफूज रहने के लिए, शेल्टर्स में रहने के लिए, तो ये चीजें जो है सामने आ रही है मीडिया के जरिए से। जी यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम जो रहता है वो काफी अहम हो जाता है इस तरह के हमले रोकने के लिए। तो ईरान में किस तरह से उसकी मजबूती को देखा जा रहा है? जी, अगर ईरान की अगर हम बात करेंगे, ईरान एक ऐसा मुल्क है जो हालांकि न्यूक्लियर पावर तो नहीं है उनके पास, लेकिन कहा जा सकता है कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी उनके पास है वो काफी जो है वो एक बड़ी चीज है ईरान के पास। और ईरान के ड्रोन जो है वो माने जाते हैं। तो ईरान के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत उम्दा क्लास की है। और खासतौर पर जो डिफेंस सिस्टम है, हालांकि डिफेंस सिस्टम की जब हम बात करते हैं, हमने पिछले अटैक्स में भी देखा था कैसे डिफेंस सिस्टम जो है फिर फेल हो गए, क्योंकि डिफेंस सिस्टम्स में उतनी फिर कैपेसिटी नहीं रहती है। जब उतनी शिद्दत से बमबारी होती है या मिसाइल्स को दागा जाता है, तो फिर डिफेंस सिस्टम भी कहीं ना कहीं जो है वो वहां पर बेकार पड़ जाता है। लेकिन दोनों कंट्रीज जो है एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी अगर की हम बात करेंगे वो इजराइल के पास है, लेकिन ईरान के पास भी मिसाइल सिस्टम या हम कह सकते हैं कि ड्रोन सिस्टम उनके पास जो है वो मॉडर्न एरा का है और वो बड़ी जो क्लास का है। लेकिन अभी डिफेंस सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं, डिफेंस सिस्टम्स को कब एक्टिवेट किया जाएगा दोनों कंट्रीज की जानिब से? जब ईरान अटैक करेगा। क्या ईरान अटैक करेगा इजराइल पर? अगर इजराइल पे ईरान ने अटैक किया तो वहां पर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ईरान में डिफेंस सिस्टम एक्टिव कब हो जाएगा या ईरान कब अपनी कार्रवाई शुरू करेगा, ये कुछ वक्त में पता चलेगा। शायद आज दिन में, शायद रात के वक्त में जो है ये सारी चीजें जो है सामने आएगी। लेकिन जो भी एक्सपर्ट्स हैं, खासतौर पर वार जोन में जो एक्सपर्टीज रखते हैं, उन्होंने ये कहा कि जो ये मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान इसमें चुप करने वाला नहीं है, ईरान इसमें चुप बैठने वाला नहीं है। जैसे उन्होंने
स्टेटमेंट्स में, या हम खुतबों की बात करेंगे, जो जुमे के खुतबे हैं, जो जी। सुप्रीम लीडर की जानिब से खुतबे आते हैं, तो उनमें भी उन्होंने जो है बाज़ाब्ता दो टोक अल्फाज में ये कहा था कि अगर उनके कंट्री में किसी ने भी हमला किया, कोई भी कंट्री मिसाइल लॉन्च करती है, तो वो यहाँ से उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। यानी ईरान भी इस सिलसिले में जो है काफी संजीदा पहले से जी। था, और ईरान की जानिब से भी जो है इस चीज को निमटने के लिए कुछ सामने आ सकता जी। है, और यही एक्सपोज कर रहे हैं कि वो जो अब ये जंग है ये शिद्दत पकड़ेगा, जी। तूल पकड़ेगा, और इससे कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट में जो है हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो सकते हैं। जी, बातचीत भी होने वाली थी कि इस मसले के हल के लिए, अब इन हालात में क्या वो मुमकिन है? जी अश्विन, अगर बात की जाए, अगर बातचीत की जब हम बात करते हैं, जी। बातचीत तब मुमकिन थी अगर अटैक्स नहीं होते, और अब जी। जो है इसराइल की तरफ से अटैक्स हुए हैं, इसराइल की तरफ से जो ही अटैक्स हुए, तो उससे जी। कहीं ना कहीं अब जो है बातचीत जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसके इम्कानात यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बात करेंगे ईरान की जानिब से, ईरान ने लास्ट टाइम भी जो है वाज़ेह तौर पर ये कहा था कि हम कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, जी। लेकिन उसके बाद जो है ग्लोबल जो पावर्स हैं उन्होंने जब दोनों कंट्रीज को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की और सीज फायर की, वहां पर बात हुई, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इसराइल ने डिफेंस जो इसराइल ने अटैक्स किए ईरान पे आज इस वक्त, तो कहीं ना कहीं अब जो बातचीत का जी। मामला है वो दूर होता दिखाई दे रहा है। चाहे हम किसी भी मुल्क के इंटरफेरेंस की बात करेंगे, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हो, चाहे वो यूएसए हो, या कोई और कंट्री हो जो इस चीज में इंटरफेरेंस करे, तो कहीं ना कहीं अब वो लग रहा है कि ये रास्ते दूर होते दिखाई दे रहे हैं, और अब इसके जंग में जो है इंटेंसिटी आएगी, और जी। कहीं ना कहीं जो है अब मिडिल ईस्ट में तमाम जो खतरात वहां पर मंडरा रहे थे, वो खतरात जो है अब सामने आएंगे। जी, अब यहाँ पर किस तरह से देखा जाए कि अब ये मामला आखिर ये जो इतना बड़ा होता जा रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? क्या अहम मुद्दे हैं जो ये इन दोनों में इतनी ज्यादा कशीदगी बनी? जी, अगर मिडल ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो कशीदगी तो वहां पर काफी अरसे से जी। थी, लेकिन जी। जो कशीदगी में इजाफा हुआ, जो कशीदगी जंग में तब्दील हो गई, ये जब हमास ने अटैक किया इसराइल पर। जी। जब से ये अटैक हुआ उसके बाद इसराइल ने रिटेलिएट किया, इसराइल ने गाजा पर बमबारी की, फलस्तीन पर बमबारी की, जिसमें कहीं ना कहीं जो है जो मुस्लिम ममालिक है, खासतौर पर ईरान जो है, ईरान ने स्टैंड लिया, और जो फलस्तीन के लोग हैं उनके जी। लिए ईरान ने बात उठाई और इसराइल पर जो है तंज कसा। और साथ साथ में उसके बाद देखा गया कि जो लेबनान में हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला ने जो रॉकेट्स लॉन्च किए इसराइल पर, और साथ साथ में यमन के साइड से हुतीज ने जो हमले किए इसराइल पर, तो कशीदगी उस चीज से काफी बढ़ती गई। उसके बाद इसराइल ने ये क्लियर किया कि चाहे यमन की बात हो, चाहे लेबनान की बात हो, तो इस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो ईरान है, और ईरान को उन्होंने जो टारगेट करना शुरू किया, और उसके बाद जो है कशीदगी देखी गई। चाहे हम ईरान के जो टॉप लीडर्स है या जो आर्मी के टॉप पर्सन थे, उनको कहां से जो है मारा गया बमबारी में, तो कहीं ना कहीं ईरान को भी इस चीज से जो है जो ईरान इसमें इन्वॉल्व हो गया, और फिर जो है एक बार ईरान और इजराइल फेस टू फेस वार में चले गए। उसके बाद तो वहां पे पीस टॉक्स हुए, उसके बाद वहां पे सीज फायर हुआ, लेकिन वो सीज फायर ज्यादा देर नहीं टिक पाया। जो आज हमने देखा कि आज सुबह फिर से जो है इंटेंसिटी जो है इस मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में ली, और खासतौर पर ईरान और इजराइल जो है इस वक्त आमने सामने है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि जो अगर कोई और एक कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, चाहे हम यूएसए की बात करेंगे या किसी और कंट्री की बात करेंगे, अगर वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है मिडल ईस्ट में या पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं या बाकी कंट्रीज जो है जो ईरान का समर्थन कर रहे हैं, खासतौर पर हम उसमें बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, रशिया की बात करेंंगे, तो ऐसी कंट्रीज जो है ये भी वार में आ सकती है। तो अगर कोई और कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी वार में, तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड वार की तरफ जो है इस पूरे चीज को ले जाएगा, जो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो बाकी ममालिक है उनका क्या कुछ रोल रहता है इसराइल और ईरान के इस वार के टाइम, वो देखने वाली बात होगी। क्या यूएसए की तरफ से कोई नई चीज सामने आएगी? क्या यूएसए इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी वार में? क्या रशिया इसमें इन्वॉल्व होगी? क्या चाइना इसमें इन्वॉल्व होगी? ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लगातार हालात कशीदा बने हुए हैं, हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं। मीर नूरुल अमीन बने रहिए। मीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ये जंग और बढ़ती है और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ अगर जाती है, तो कौन सा मुल्क किसकी तरफ होगा? वेल देखिए, बिल्कुल अगर हम प्रीवियस सूरत हाल को मद्देनजर रखें तो आपको बिल्कुल दो चीजें तो बिल्कुल आपको सब नजर आएंगी।
जिसमें वेस्ट का सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं पे हमें इजराइल के साथ देखने को मिलता है, क्योंकि लार्जर जो डोमिनेशन है वो यूएसए की है। अगर हम ग्लोबली देखते हैं तो जिसको यूएसए के साथ एक फ्रेंडली ताल्लुकात है, ऑब्वियसली वो सारी जो कंट्रीज जो है वो यूएसए का सपोर्ट करेंगे और इनडायरेक्टली उनका सपोर्ट जो है इजराइल को मिल सकता है। लेकिन वहीं पे अगर हम मुस्लिम ममालिक की बात करें, पॉसिबली जिसमें तुर्किया है या सऊदी अरब के कुछ पोर्शंस हैं, या कतर की अगर हम बात करें, ओमान की बात करें जो कि मिडिल ईस्ट के साथ जो कंट्रीज मुंसलिक है, या इराक की अगर आप बात करें, तो ये यमन की अगर आप बात करें, तो ये कुछ ऐसी ममालिक हैं जो हमें ऐसा पॉसिबली जो प्रीवियस सूरत हाल रही है उससे ऐसा लगता है कि ये शायद ईरान को सपोर्ट कर सकते हैं, या नॉर्थ कोरिया ने अपनी बात रखी है, या उसके साथ साथ अगर आप देखें तो चाइना ने अपनी बात रखी है, जो कि कहीं ना कहीं पे हमें ईरान के खाते में नजर आते हैं। तो दोनों साइड से जो पावर्स है, अगर इन दोनों ममालिक को छोड़ते हैं, चाहे हम इजराइल की बात करें, ईरान की बात करें, लेकिन इनके अगर हम बैकअप्स की बात करें तो लार्जर लेवल पे जो रिसोर्सेज हैं, चाहे हम आर्म्स की बात करें, एमुनिशन की बात करें, मैन पावर की बात करें, आर्मी की बात करें, एरियल डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इन दोनों ममालिक के जो बैकअप्स हैं उनके पास काफी स्ट्रेंथ है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। लेकिन शायद जो पिछले वाली जो सूरत हाल है वो कहीं ना कहीं पे ईरान ने जिस तरह से अपनी एक सॉलिट्यूड दिखाने की कोशिश की है कि वो खुद मुख्तार है, वो किसी से शायद मदद नहीं लेंगे। बिल्कुल, आपको अभी रोकना चाहेंगे मेरे, एक और बड़ी खबर बता दें कि ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला किया गया है, धमाका हुआ है वहां पर। बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर और खामनेई के घर तबाह हो गया है, इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर ये आपको बता दें कि ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला किया गया और खामनेई जो है उनका घर भी इसमें तबाह हो गया है। मीर, किस तरह से देखा जाए ये धमाके लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लगातार हमला किया जा रहा है इजराइल की तरफ से? देखिए बिल्कुल, क्योंकि हम शुरुआत से यही कह रहे थे कि ये सिचुएशन हमें 3 ब्लास्ट तक ही महदूद नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि ये सिचुएशन एस्केलेट हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो सूरत हाल है काफी लंबे समय से ये पनपती हुई नजर आ रही थी, लेकिन ये बॉम्ब कब फटेगा किसी को नहीं पता था। अब जिस तरह से आज की डेट की जब हम बात करते हैं, जिस तरह से मैंने कहा था कि आज शाम को इसको लेकर यूएसए और ईरान के दरमियान एक फाइनल मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उस मीटिंग में क्या हो सकता था वो उसी वक्त पता चलता। शायद ऐसा हो सकता था कि शायद कहीं ना कहीं पे कोई डिप्लोमेटिक अप्रोच जो है इस सूरत हाल को ठीक करने का किया जा सकता था, लेकिन अब उस मीटिंग से पहले ही इजराइल ने जिस तरह से हमला कर दिया है, तो इसका साफ तौर पर ये एक इंडिकेट सूरत हाल करता है कि इजराइल नहीं चाहता था कि कहीं ना कहीं पे ये सिचुएशन समझ डाउन हो जाए, सेटल हो जाए। अब जिस तरह से अटैक हुआ, जहां पे हमें 3 अटैक्स अर्ली जो है टाइम में देखने को मिले, जिसमें 3 मल्टीपल लोकेशन जो है जो कि ईरान की कैपिटल तेहरान में होते हुए नजर आए। उसके बाद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब ये अटैक जो है ये लार्जर पोर्शन को कवर करेंगे, और जिस तरह से अभी रिसेंट कुछ मिनट्स पहले ये इंफॉर्मेशन आई है कि जो न्यूक्लियर प्लांट ईरान का है उस पे हमला किया गया है, और जिसके साथ साथ जो खामनेई का जो मकान जो है वो उसमें उस अटैक में खाकसर हुआ है। तो ये कशीदगी अब बहुत आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जो खामनेई की बात करें वो पूरे ईरान को रिप्रेजेंट करते हैं, और लोगों की काफी एक स्ट्रेंथ जो है उनके जज्बात लोगों के जुड़े हुए हैं खामनेई के साथ में। देखिए बिल्कुल, क्योंकि लोगों का समर्थन हमें रिसेंटली देखने को मिला जब ईरान में एक तरह का फसाद शुरू हुआ था, और ईरान ने जब उस पर कार्रवाई की, कई सारे ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, या उनको सेंटेंस किया गया, जहां से ये पता चला कि वो कहीं ना कहीं पे ऑपरेटेड मैकेनिज्म था, यानी कि वो जो एहतजाज हमें ईरान के दौर देखने को मिले थे उसमें उनका जो बैक था वो कहीं ना कहीं पे ईरान के बाहर के ममालिक ने किया था, जो चाहते थे कि ईरान के अंदर किसी भी तरीके से एक अल्टुवर्ड सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाए, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाए, ताकि वो इसकी सिचुएशन को डिसमेंटल कर पाए। लेकिन जिस तरह से ईरान की मिनिस्ट्री ने या खामनेई की जो डायरेक्शंस रही, जिस तरह से उन्होंने उस पर कार्रवाई की, वो सारे सूरत हाल को कंट्रोल किया गया था, और जो एक खाना जंगी का एक माहौल जो है ईरान के अंदर पैदा करने की कोशिश की गई थी, उसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया गया था। लेकिन शायद जो लोग इसके पीछे थे वो शायद ये नहीं चाहते थे कि ईरान की सूरत हाल बेहतर बन पाए या ठीक हो जाए, लेकिन अब जहां से ये सिचुएशन नॉर्मल हो रही थी,
अब इसका एंड पॉइंट आज की मीटिंग थी जो कि यूएसए के साथ होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अब जिस तरह से अब मीर ये मीटिंग क्या मुमकिन है होना? वेल देखिए, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में जो है डिप्लोमेटिक अप्रोच के जरिए जो है इस बात को लेकर जो है एक सहमति शायद बनने वाली थी कि सिचुएशंस को कैसे हम एक पीस ट्रीटी में तब्दील कर सकते हैं। जिस तरह से एक्सपर्ट्स का मानना है जो इस सारी मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को देखते हैं, उनका मानना था कि शायद अगर ये मीटिंग होती है तो अमेरिका की तरफ से शायद इस तरह की तजव्वुज़ात रहेंगी जो कंफर्टेबल रहेंगी ईरान के लिए, और मे भी हो सकता है अगर ईरान उन चीजों को एक्सेप्ट करता है तो एक पीस ट्रीटी जो है वो बनाई जा सकती है और इस तजाद को जो है किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है या इसकी सूरत हाल को बदला जा सकता है। लेकिन अभी सूरत हाल काफी कशीदा यहाँ बने हुए हैं। मीर बने रहिए, हमारे साथ नूरुल अमीन भी हैं। नूर, किस तरह से अब देखा जाए कि यहाँ पर हमला हुआ है, खामेनेई के घर को भी इसमें तबाह कर दिया गया, क्या ऑफिशियल तौर पर जंग का कोई ऐलान किया गया है? जी, अभी अगर हम बात करेंगे जैसे कि इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से ये इस चीज की पुष्टि की गई कि उन्होंने जो है ईरान पर अटैक्स किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या मान सकते हैं कि ये उनकी जानिब से ऑफिशियल कंफर्मेशन है। हालांकि ईरान की जानिब से अभी ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, ना ही कोई ऐसी खबर सामने आई कि ईरान ने वापस जो है अटैक्स शुरू कर दिया है। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि जब हम ईरान की बात करते हैं, ईरान एक ऐसा मुस्लिम देश है, एक ऐसा मुस्लिम मुल्क है जहां पर अगर सुप्रीम लीडर के घर को तबाह किया जाता है तो उनकी जानिब से कहीं ना कहीं जो है अब यह इस चीज को बहुत ज्यादा संजीदा लिया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम लीडर ईरान के वो लीडर है जिन्होंने लास्ट टाइम ये कहा था कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि ईरान रहे या ना रहे, मुझे इस बात की चिंता है कि इस्लाम रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है ये स्ट्रिक्ट इस्लामिक कंट्री मानी जा सकती है ईरान, और यहाँ पर अगर सुप्रीम लीडर के घर को तबाह किया जाता है और उसके बाद ये लोग जो है इस चीज की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कई सुप्रीम लीडर पे भी अटैक हो सकता है, और अगर ऐसी चीजें सामने आई तो काफी भयानक चीजें जो है, भयानक दृश्य जो है वो हमें मिडिल ईस्ट से सामने आ सकते हैं। क्योंकि जो ईरान है, ईरान इस वक्त जो है अब उनको यहाँ से अटैक वो करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, ये उनकी पॉलिसीज पर डिपेंड करेगा किस अंदाज का अटैक करेंगे और वो सामने आएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि जो इजराइल की तरफ से जो है कंटिन्यूअसली बम्बार्डमेंट वहां पर की जा रही है, अटैक्स जा रहे हैं। हालांकि पहले जो 3 जो अटैक्स की पुष्टि हुई थी, अब जो कंटिन्यूअसली नंबर ऑफ अटैक्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हमलों की जानकारी आपके पास आई है नूरुल अमीन? जी, अभी अगर बात की जाए तो तेहरान में जो अटैक्स हुए हैं वो वहां पर हुए, और ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है जो उन्होंने जो सीक्रेट लोकेशंस रखी थी तो वहां पर जो है अटैक्स की पुष्टि हुई है। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन कौन से इलाकों को टारगेट किया गया है इजराइल की तरफ से। क्या जो लोकल एरियाज है, क्या बस्ती वाले इलाके हैं, सिविलियन एरियाज है, उनको टारगेट किया गया है, या खाली उन चीजों तक के अटैक्स महदूद रखे गए जहां पर मिलिट्री के बेसिस हो या न्यूक्लियर प्लांट्स जैसी चीजें हो, तो क्या उन चीजों पर जो है ये अटैक्स लॉन्च किए गए हैं। और देखने वाली बात ये होगी अगर इजराइल की तरफ से सिविलियन एरियाज में, सिविलियन जहां पर रहते हैं वहां पर अटैक्स लॉन्च किए गए, तो कहीं ना कहीं ईरान भी फिर उसी अंदाज से अटैक्स लॉन्च करेगा। या अगर प्रॉपर जो वार का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जा रहा है तो ईरान भी उसी तरीके से जो है यहाँ पर रिटेलिएट कर सकता है। तो आने वाले वक्त में कुछ बिल्कुल आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। इस बीच में ईरान का बड़ा बयान भी सामने आया है। ईरान ने कहा है कि शुरू तुमने किया है और इसे खत्म हम करेंगे। बड़ा बयान ये सामने आया। कई जगहों पर हमले हुए, बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, और इस पर ईरान का बयान सामने आ गया है कि शुरू तुमने किया है और इसे खत्म हम करेंगे। मीर, किस तरह से अब इस बयान को देखा जाए, किस तरह से हमला किया जाएगा ईरान की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए ईरान की तरफ से इससे पहले ये जो स्टेटमेंट है और डिफरेंट वर्ड्स के जरिए 2 बार इससे पहले भी आया है। ईरान ने उस वक्त भी यही बात कही थी कि अगर इजराइल मुझ पे हमला करता है तो शुरू वो करेगा लेकिन खत्म हम करेंगे। और उन्होंने उसमें एक और लाइन ऐड की थी कि हम इसका खात्मा ऐसे करेंगे जिसका अंदाजा भी इजराइल को नहीं होगा। तो ये इससे पहले के 2 स्टेटमेंट्स हैं। उसी स्टेटमेंट को अब करंट डेट में जब हम देखते हैं तो ये एक रियल टाइम सिचुएशन को मद्देनजर रख के बिल्कुल एक क्लियर एक रिस्पॉन्स जो है ईरान की तरफ से अब देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से ईरान कह रहा था कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, अब ईरान बिल्कुल क्लियर है अपने स्टेटमेंट पे कि शुरू अब तुमने किया, अब खत्म ऐसे करेंगे। हालांकि अब ये खत्म
होने की जो सूरत हाल जो है वो कैसे देखने को मिलेगी, वो हमें इनफैक्ट जो हमें प्रीवियस सूरत हाल देखने को मिली है जंगी जब इजराइल और ईरान के दौरान देखने को मिली थी, शायद हमें उससे एक बड़े पैमाने की सूरत हाल अब देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक कशीदगी एक लंबे समय से चल रही थी जिसको कई सारे ममालिक अपनी लेवल पे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे या किसी हद तक जो है इसको काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो इंटरनल पॉलिसीज दोनों ममालिक की एक दूसरे को लेकर थी, जो दोनों ममालिक एक दूसरे को एक सीरियस थ्रेट मान रहे थे, उसकी डिक्लेरेशन पहले ही आज इजराइल ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान उसके लिए एक थ्रेट है, जिसको लेकर उन्होंने अपने मुल्क में यानी कि इजराइल में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और प्रीएम्प्टिव मेजर्स को मद्देनजर रख के ये एक प्रीएम्प्टिव अटैक है ईरान पे, क्योंकि ईरान उसके लिए एक थ्रेट है, एक रिस्क है। और इसी चीज को लेकर ईरान की तरफ से एक क्लियर स्टेटमेंट था कि अगर इजराइल अपने इस सोच को कंटिन्यूअसली चलाता है और वो ईरान पे किसी भी तरीके से कभी भी कोई भी हमला करता है तो उसके रिटेलिएशन में ईरान इजराइल को उस तरीके से जवाब देगा जिसका इजराइल को अंदाजा भी नहीं होगा। अंदाजा भी नहीं होगा। इस तरह के हमले का ईरान ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि शुरू तुम लोगों ने किया है, खत्म हम करेंगे। कशीदगी लगातार बढ़ती हुई यहाँ नजर आ रही है। हमले अब यहाँ पर ईरान की तरफ से भी किए जाएंगे। अभी इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इन तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।